पाकिस्तान में ज़्यादातर फ़िल्में जो हैं वो मेल सेंट्रिक होती हैं, मर्दों के गिर्द घूमती हैं। कमली वो वाहिद फ़िल्म है जिसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स तो ख़वातीन हैं और शायद मर्द कम हों, ख़वातीन ज़्यादा हों। बिल्कुल, मेरे ख़्याल में कमली की स्क्रीन पर तो हैं ही हैं औरतें ज़्यादा, लेकिन कमली की स्क्रीन के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ है। बहुत ख़वातीन थीं और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल हमारा जो यंग लॉट है ख़वातीन का, वो इसमें बैक सारा हैंडल कर रहा था। हमारी सारी टीम में ख़वातीन मुजाहिदीन की मैं कहूँगी वो एक टीम थी, बिकॉज़ यहाँ पर इस मुल्क में, पाकिस्तान में फ़िल्म बनाना, टेलीविज़न बनाना एक जिहाद का काम है। जो भी कर रहा है, जैसा भी बना रहा है, उनके लिए मेरी हमदर्दी और मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है मैं उनके लिए रखती हूँ, क्योंकि इस माहौल में इतना अच्छा काम बनाना या कोई भी काम बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये तो रही पर्दे के पीछे की बात। तो पर्दे के आगे की मेरा ख़्याल है जी, बिल्कुल इसमें 3 ख़वातीन जो हैं, उससे ज़्यादा कि ये 3 ख़वातीन हैं, मैं कहूँगी कि ये 3 किस किस्म की ख़वातीन हैं। मेरे ख़्याल में मेरा और सानिया का और सबा का ताल्लुक़ जिस तरह के टेलीविज़न से है, जिस तरह के सिनेमा से है, वो कोई बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कोई भड़कीला या बहुत इमेंसली पॉपुलर, हालाँकि सानिया एंड सबा वेरी वेरी पॉपुलर मेन स्ट्रीम एक्टर्स, लेकिन जिस जिस तरह का उनका काम है, उनको आप बड़ी स्क्रीन पे, वो वाला काम जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो वो एक नई चीज़ है। जहाँ कहीं मॉडर्न खातून दिखाना हो, निम्रा बुच्चा। जहाँ कहीं कोई बोल्ड खातून दिखाना हो, निम्रा बुच्चा। जहाँ कोई ऐसा कैरेक्टर जो कोई नहीं कर रहा हो, तो निम्रा बुच्चा। मतलब ये वैरायटी कैसे आप मैनेज करती हैं? जी। देखिए, सरमद से तो मेरी यही शिकायत होती है कि जो कैरेक्टर कोई और नहीं करना चाहता वो तुम मुझे देते हो। तो मंटो में जो हमज़ाद का कैरेक्टर था, जब वो उन्होंने मुझे दिया तो मैंने कहा ये तो किसी की समझ में ही नहीं आएगा, ये तो सर से ऊपर से गुजर जाएगा और ये क्या है, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, पागल औरत। उसमें स्क्रिप्ट में बहुत दफ़ा वो उसका था दरवेश औरत, पागल औरत, और उस औरत की ना कोई डेफिनेशन नहीं थी, मतलब कि किस तरह उसको प्ले करना है या क्या, वो कपड़े क्या पहनेगी, वो क्या किस तरह बात करेगी। तो वो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई थी। तो मेरा और सरमद का जो प्रोसेस है वो एक फ्रस्ट्रेशन का प्रोसेस है। वो कोई आइडिया उनको आता है, फिर वो आगे से मैं उनको कहती हूँ कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है, ये वो नहीं, कहते नहीं ये करना है, ये इस तरह ही करना है, ये इस तरह। तो उस रेजिस्टेंस में कुछ बन जाती है फिल्म। सो यस, आई वुड से कि ये बात दुरुस्त है कि जो कोई और नहीं करना चाहता वो सरमद खूसट मुझसे करवाते हैं। तो आपका शुमार उन चंद अदाकाराओं में होता है जो सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। आपने ज़ी5 के लिए 2 वेब सीरीज़ की, आप इंग्लैंड में थिएटर करती हुई आई हैं, पाकिस्तान में तो आपने किया ही है, और अब आप 7 समंदर पार मिस मार्वल में भी चली गई हैं। जी, उमर, मैं पिछले 25 साल से मेरे ख़्याल में काम कर रही हूँ थिएटर में, और आप यकीन करें कि मैंने बहुत साल काम किया है बग़ैर किसी शोहरत के। उसके बाद मैंने जब टीवी में काम करना शुरू किया तो वो भी मैं कहूँगी कि एक बहुत स्ट्रगल का टाइम था, क्योंकि मेरे जैसे अदाकार के लिए टेलीविज़न में बहुत सारा काम आसानी से नहीं लिखा जाता। अब जो मिस मार्वल है, ये वाकई मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे, ये नहीं कि मुझे बाहर में काम कर रही हूँ या हॉलीवुड में काम कर रही हूँ और डिज़नी में काम कर रही हूँ, ये खुशकिस्मती नहीं है। खुशकिस्मती ये है कि एक ऐसी टाइम पे मैं काम कर रही हूँ जब अमेरिका में एक सुपर हीरो क्रिएट हुआ है, जो कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की है, जो कि पूरा एक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और वो एक इमिग्रेंट पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियंस के लिए एक बहुत ओनरशिप की बात है कि, और वाकई मेरा बेटा मुझे कह रहा था स्कूल में जब एक साल पहले कि देयर आर नो सुपर हीरोज़ जो ब्राउन हैं, और शी इज़ अ ब्राउन सुपर हीरो एंड शी इज़ अ फीमेल सुपर हीरो, और उस प्रोजेक्ट में मेरा होना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो अगर ये पाकिस्तान में हो रहा होता है या बाहर हो रहा होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कहानी का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मिस मार्वल की आपने बात की। मिस मार्वल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें काम करने के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स हॉलीवुड से बस एक कदम की दूरी पे रह गए हैं। तो इस पायनियर प्रोजेक्ट पे काम करने में आपको कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तान की एक डायरेक्टर, उसमें शर्मीन उबैद, उनको भी वहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। एक ब्रिज सा बना
हमारे और उनके बीच में जो जिन्होंने ये क्रिएट किया प्रोजेक्ट, और उनको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए थी। हमने उनको बहुत सारी बातों के बारे में जो कि उनको क्लैरिफाई करनी थी कहानी में, वो हमसे पूछते थे। एक हम मिल के बैठ के हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। और आपको पता है कि ये जो MCU है, मार्वल का जो यूनिवर्स है, उसमें कहानियाँ जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टुकड़ों को मिला के बनती हैं और उनके आपस में बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं। और वो एक आम फिल्म की तरह एक इंसान नहीं बनाता, वो एक पूरी एक दुनिया सी है जिसमें बहुत सारे लोगों का इनपुट होता है। लेकिन हमें भी उसमें इनपुट अपना करने का हमें मौका मिला, तो वो बहुत अच्छा रहा। मैं एक और फिल्म भी कर रही हूँ, UK की फिल्म है, और वो अब शूट हो चुकी है, वो अब साल के एंड में आएगी। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में एक ख़ास उम्र के बाद जो ख़वातीन अदाकाराएँ हैं उनके लिए रोल्स की वैरायटी कम हो जाती है? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर एज ग्रुप में रोल्स की वैरायटी कम है। अगर आप ड्रामों की बात कर रहे हो तो इसलिए कि लोग लिख नहीं रहे हैं, लोग पुरानी चीज़ों को फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं। और जब वो नई कहानी लिखते हैं तो उसमें तो फिर हर किस्म का किरदार होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर किस्म का किरदार है। तो हमारी उम्र की औरत घर पे बैठ के गायब तो नहीं हो जाती, बाज़ार में भी आपको नज़र आती है, बस में भी नज़र आती है, स्कूल में भी नज़र आती है, अस्पताल में भी नज़र आती है। तो उसके भी बच्चे हैं, उसके भी एहसासात हैं, उसकी भी ज़िंदगी में नई चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल में कहानियाँ जब सही तरह से लिखी जाएंगी और उनमें फिर हर किरदार के लिए मेरा ख्याल है कि जो 18-20 साल के एक्टर्स हैं वो भी क्या काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कौन सा कोई एक्साइटिंग या चैलेंजिंग रोल है, वो भी तो एक तरह से सेम चीज़ ही कर रहे हैं। मोनोटोनस, बिल्कुल। जी, मोनोटोनस कर रहे हैं। आपके शौहर मोहम्मद हनीफ खुद एक मशहूर सहाफ़ी और राइटर हैं। आपकी कामयाबी के पीछे उनका कितना हाथ है? मेरे ख्याल में उनका है, बहुत हाथ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उनकी कामयाबी में भी मेरा हाथ है। हम लोग आर्टिस्ट्स हैं और हमने बहुत अरसे तक जो है स्ट्रगल किया है अपने आर्ट में। उन्होंने स्ट्रगल किया, उनकी किताब आने से पहले उन्होंने बहुत दफ़ा, मतलब आपको पता है इस हर फील्ड में रिजेक्शन होती है, हर फील्ड में स्ट्रगल होती है, तो वो अब पहचाने जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत टाइम उन्होंने लगाया। तो वो हम लोग बारी बारी जो है एक दूसरे को के ऊपर रिलाई करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों के उसमें कि कभी जैसे एक महीना मैं काम कर रही हूँ तो वो सारा घर बच्चा वो संभालते हैं, वो काम कर रहे होते हैं तो सब चीज़ें मैं संभालती हूँ। तो इस तरह से हो ही जाता है, कभी हो जाता है लड़ाई झगड़ा उसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट है। और मेरा जो पहला जो प्ले है जो मैंने वन वुमन परफॉर्मेंस की थी, वो हनीफ ने ही लिखी थी, और हम लोग साथ थिएटर करते थे दोनों। एक ग्रुप बांग थी, उसके साथ मिलकर। तो हमारे काफ़ी हाँ मिलते जुलते इंटरेस्ट हैं। कभी कोई इधर से साइड में चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एक दूसरे को करते हैं सपोर्ट।